जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। सज्जनों का साथ, सज्जनों का ही विकास। मैं दिलीप कुमार रस्तोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी। मित्रों, आज के समय हमारा देश बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है वह जश्न मना रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश हमारा कोरोना काल से भी गुजर रहा है और भारतीय जनता पार्टी झूठ पर झूठ बोले जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यह करना चाहिए कि यथासंभव प्रयास करे कि हर चीज़ उचित जगह पर मौजूद हो। भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रही है, उसने हमें सपने दिखाए थे अच्छे दिन के कि भाई साहब अच्छे दिन आ जाएंगे, और एक बात कह रही थी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी की सरकार। लेकिन हुआ क्या, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से महंगाई चरम पर है, और इतनी चरम पर है कि पेट्रोल लगभग 100 रुपये लीटर चल रहा है। डीजल जो बहुत आवश्यक चीज़ है, उससे खेती में भी उसको ज़रूरत पड़ती है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। अगर डीजल कम हो जाए, उसका रेट कम हो जाए तो महंगाई कम पड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं कि ये सब तो कंपनियों के हवाले है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे पूरे देश की सरकारी संपत्ति को, सरकारी कंपनियों को निजीकरण में झोंक रही है। आप खुद अनुमान लगाइए, जब वह पेट्रोल डीजल को नियंत्रित नहीं कर पा रही है जो कि निजीकरण में चला गया है, तो देश में जितनी सरकारी संपत्ति अगर निजीकरण में चली जाएगी तब क्या होगा, अनुमान लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे को निजीकरण में देने का मन बना लिया है, और अगर वो रेलवे निजीकरण में चली गई तब क्या होगा कि आम जनता ट्रेन में बैठ नहीं पाएगी, उसके सपने हो जाएंगे। क्या वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में बैठेंगे, और किया क्या कि हवाई चप्पल पहनने वालों को नंगे पैर रोड पर दौड़ा दिया, और पुलिस प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा करके मारा। ये देश के लिए दुखद बात है। अब ये क्या कर रही है सरकार, अभी LIC को निजीकरण में दे दिया, एयरपोर्ट को निजीकरण में दे दिया, रेलवे को निजीकरण में करने का प्रयास कर रही है। जितने बड़े बड़े लाभकारी सरकारी प्रतिष्ठान थे उन सभी को भारतीय जनता पार्टी निजीकरण में कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में पूरे भारत को महाजनों के हवाले कर देना चाहती है, और जब पूरे देश का निजीकरण हो जाएगा तो आप और हम सभी गुलाम हो जाएंगे। हम सभी लोग सामंतवादी लोगों गुलाम हो जाएंगे। यानी जो हालात हजारों साल पहले थी कि देश के लोग काम करते थे और महाजन लोग उन पर शासन करते थे। तो मित्रों, अगर देश को और जनता को बचाना है तो हमें बीजेपी को हर हाल में हटाना है, क्योंकि बीजेपी देश हित के लिए काम नहीं कर रही है, वह केवल और केवल अपने मित्रों के हितों के लिए काम कर रही है, यानी वह निजीकरण कर रही है। मैं दिलीप कुमार रस्तोगी निजीकरण का घोर विरोध करता हूं, और यह प्रयास करूंगा अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो जितनी चीज़ों को इन्होंने निजीकरण में झोंका है उन सभी चीज़ों का पुनः राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जिससे हमारी जनता, हमारे देश की जनता खुशहाल बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।